नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पूरे यूपी में आई लव मोहम्मद को लेकर जो मुस्लिमों का विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर से इस विवाद की शुरुआत होती है। एक जुलूस निकाला जाता है बारात के वक्त, उसमें आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाते हैं। उस जगह पर जहां परमिशन नहीं थी, पुलिस ने जब वो पोस्टर हटवाए तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क उठे, बवाल किया और उसके बाद शुरू हुआ एक्शन। और जैसे ही ये खबर कानपुर से आती है, यूपी के अलग अलग जिलों में ये विवाद फैलता शुरू हो जाता है। अब बरेली की बात कर लीजिए। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने विवाद भड़काया। जुमे की नमाज के बाद भीड़ को इकट्ठा करने की एक मैसेज फैलाया गया और उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से भीड़ इकट्ठा हो जाती है, नारेबाजी की जाती है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर हाथों में लेकर न सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती दी जाती है बल्कि साजिशन बवाल करने की कोशिश भी शुरू हो जाती है। हालांकि नतीजा क्या होता है, पुलिस प्रशासन की तरफ से न सिर्फ लाठीचार्ज किया जाता है बल्कि प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह खदेड़ दिया जाता है। अब इस मामले में जो लोग जिम्मेदार हैं, जितने मौलाना इस तरीके के भड़काऊ बयान दे रहे हैं या फिर लोगों को इकट्ठा करने का जिन लोगों ने आह्वान किया है, उन सभी के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। तौकीर रजा पर भी हिसाब किताब उनका किया जा रहा है और भी मौलानाओं के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। इसी कड़ी में अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। पूरे यूपी को अलर्ट मोड पर रख दिया है। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा मामला बताते हैं कहां कहां बवाल हुआ है। सिर्फ कानपुर बरेली ही नहीं बल्कि यूपी के अलग अलग जिलों में साजिशन बवाल की कोशिश की गई है। यूपी के अलग अलग जिलों में आई लव मोहम्मद पर विवाद गहराता जा रहा है। पूरे यूपी में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल भड़का। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की क्योंकि इस दौरान गोलीबारी भी की गई। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बरेली के बाद मऊ में भी आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल हुआ है। अब ऐसे में आई लव मोहम्मद को लेकर हो रहे बवाल को देखते हुए पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी में संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिया गया है। कानपुर के साथ साथ बदायूं, आगरा, लखनऊ, बरेली समेत कई जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जहां संवेदनशील इलाके हैं वहां पर धाराएं भी लागू कर दी गई हैं। आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर वेस्ट यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर सभी मस्जिदों के बाहर भी नजर रखी जा रही है। सहारनपुर में मस्जिद के बाहर आई लव मोहम्मद के पोस्टर दिखाने पर पुलिस ने लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब सवाल ये उठ रहा है, मुस्लिम समुदाय इसलिए और भड़क रहा है कि हम आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तो हम पर कार्रवाई क्यों हो रही है, हमें निशाना क्यों बनाया जा रहा है। अब सोचिए, सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही ये बवाल क्यों भड़क रहा है। क्या मुस्लिम समुदाय के लोग जहां और विपक्षी दलों की सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, वहां पर क्या मुस्लिम समुदाय नहीं है और वहां पर क्यों ये लोग पोस्टर लेकर नहीं निकल रहे। पहली बात तो यह है कि साजिशन इस तरीके से विवाद भड़काने की कोई कोशिश कर रहा है। क्या मुसलमानों के कंधों पर बंदूक चलाकर योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। क्या त्योहारी सीजन है, उससे पहले यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि एक समुदाय को भड़काया जाए और फिर बवाल ये हिंदू मुस्लिम वाला हो जाए और ये मैसेज जाए कि देखिए कैसे योगी आदित्यनाथ के राज में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ये माहौल बनना भी शुरू हो गया क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से बाकायदा ट्वीट भी कर दिया गया है। मुसलमानों के पक्ष में खड़े हुए नजर आए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कहा है वो आपको बता दें। ट्वीट उन्होंने किया है और लिखा है, सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोर की निशानी है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं सौहार्द सद्भाव से चलती हैं, घोर निंदनीय है। जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मुस्लिमों को खदेड़ा और उनका इलाज किया, उसी तरीके से अब विपक्ष ने इस पर राजनीति शुरू कर दी है। पता है कि मुस्लिमों के हक में अगर बोलेंगे तो वोट बैंक सेफ रहेगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव जैसे तमाम नेता अब इस पर राजनीति करने उतर आए हैं। हालांकि उन्हें भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कड़े शब्दों में जवाब दिया गया और जितने ये बवाली लोग हैं उनको भी सबक सिखाया गया क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, त्योहारी सीजन है, दशहरा पास है, नवरात्रे चल रहे हैं और किसी ने भी प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश की, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ की तरफ से चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा गया वो बताते हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी और कहा, दशहरा पर्व के दौरान प्रदेश में शांति, सुरक्षा, सामुदायिक सौहार्द सुनिश्चित करना जरूरी है। अराजकता फैलाने की उपद्रवियों पर निर्णायक कार्रवाई की जाए ताकि वे दोबारा अराजकता फैलाने की हिम्मत ना कर सके। सरकार हर उपद्रवी को कुचल देगी। उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वे दोबारा अराजकता फैलाने की हिम्मत ना कर सकें। खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बयान दिया गया। इसके लिए वीडियो फुटेज, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए हर उपद्रवी को चिन्हित करने का आदेश दिया गया। साथ ही कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद जैसे जिलों में हुई घटनाओं पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और उपद्रवियों की संपत्ति की जांच करने तक के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि अब जो लोग बवाल कर रहे हैं और जिन्होंने ये मैसेज फॉरवर्ड किया, बवाल भड़काया, उनकी अब तलाश की जाएगी कि असली मास्टरमाइंड इस खेल का कौन है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर तक सब ठीक था, आई लव मोहम्मद की नारेबाजी तक सब ठीक था, लेकिन भीड़ इकट्ठा करना, बवाल भड़काना, पुलिस प्रशासन को चुनौती देना, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं था। यही वजह थी कि यूपी पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, सीएम योगी आदित्यनाथ को मैदान में आना पड़ा और उसके बाद सख्त चेतावनी दी गई कि जिसने भी ये काम किया है सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे और उसके बाद सारे वीडियो भी बारीकी से देखे जाएंगे। जो भी दोषी होगा, जिसने भी पुलिस प्रशासन को चुनौती दी है, उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। अब तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए न सिर्फ उन बवाली मौलानाओं का इलाज कर दिया गया है, बल्कि फोर्स यूपी में उतार दी गई है। सीमाओं को सील करने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि अभी नेपाल में जो घटना हुई, आपको याद होगा कि कैसे जेएनजीओ की ताकत ने वहां तख्ता पलट करवा दिया। क्या उसी साजिश के तहत अब एक समुदाय को भड़काकर यूपी से बवाल कराने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्योंकि धीरे धीरे ये बवाल आगे बढ़ेगा, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो यही इशारा कर रही हैं, क्या भारत को बवाल की आग में झोंकने की कोशिश शुरुआत तो नहीं कर दी गई है? क्योंकि आप उत्तराखंड में देख लीजिए, पेपर लीक के मामले को इतना हाईलाइट कर दिया गया, वहां आजादी आजादी के नारे लगने लगे। आप लद्दाख को देख लीजिए, आंदोलन चल रहा था, उसमें हिंसा भड़काई गई, बीजेपी कार्यालय को निशाना बनाया गया, सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। और अब उत्तर प्रदेश, जहां आई लव मोहम्मद का कैंपेन काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन अब अचानक ही इस कैंपेन में विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है, क्यों इसको भड़काया जा रहा है, क्यों जो कुछ साजिश करता है वो मैसेज फॉरवर्ड कर भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा की जा रही है और उसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल भड़काने की कोशिश की जा रही है। अब बात मौलाना तौकीर रजा की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बरेली के पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवा देते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए, उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है, बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? इसमें कितने? पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर भी हैं। हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो है वो अभी हम लोग सर ये मौलाना तौकीर रजा ने बुलाया था, क्या उनके खिलाफ भी? जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन। तो फिलहाल मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद किया गया है, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हो गई है, जितने उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जा रही है, उन्हें जेल में डालने का काम शुरू कर दिया गया है। अब ऐसे में अब मौलाना तौकीर रजा जो इस पूरे खेल का सबसे अहम किरदार बताया जा रहा है, उसको लेकर आप उसका पिछला इतिहास भी जान लीजिए। मौलाना साहब इससे पहले भी सलाखों के पीछे पहुंचे, इससे पहले भी उनके खिलाफ इसी तरह के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। आपको याद होगा हाल ही का मामला, जब हल्द्वानी में अवैध मजार पर एक्शन लिया गया तो वहां किस तरीके से पुलिस प्रशासन को एक समुदाय ने टारगेट किया, पथराव हुआ, आगजनी हुई, बवाल भड़का। उस दौरान मौलाना साहब बरेली में मैसेज करते हैं,
अपनी गिरफ्तारी की बात कहते हैं और जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने की बात कहते हैं। जुमे का दिन था उस वक्त भी और मौलाना ने ये ऐलान किया कि जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट होगा मुसलमानों के लिए और यहां भीड़ इकट्ठी हो जाए। भीड़ इकट्ठी होती है, बवाल शुरू होता है और पुलिस प्रशासन के जरिए फिर से एक्शन लिया जाता है। मौलाना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। इससे पहले जब बरेली में एक बार दंगे भड़के थे तो उस दौरान मौलाना को दंगे भड़कने में मास्टरमाइंड बताया गया था। वो पहले भी विवादों में आए थे और एक बार फिर वही कोशिश उन्होंने बरेली में करने की शुरू की, लेकिन उसका हिसाब किताब तुरंत ही योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने कर दिया। अब सख्त चेतावनी जारी कर दी गई है कि यूपी में कोई भी अराजकता फैलाएगा, अशांति फैलाएगा या कोई भी देश में देश की शांति को भंग करने की या प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। अभी गिरफ्तारियां हो रही है, अभी पहचान की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब अगला एक्शन बुलडोजर से भी हो सकता है क्योंकि अवैध संपत्तियों की जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। देखना यह होगा कि आगे यूपी से क्या कुछ बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।